नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पुलिस पोस्ट और ये हैं आज की मुख्य खबरें। जयपुर से निखिल सिंह की रिपोर्ट। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि निर्मला खेमका की हत्या के मामले में फैक्ट्री में चालक बलवीर सिंह निवासी पीलवा नागौर को गिरफ्तार किया गया, जिसने प्लानिंग के तहत अपने चाचा चैन सिंह को बुलाकर फैक्ट्री के अंदर मालकिन निर्मला की हत्या करवाई। चैन सिंह भी फैक्ट्री का पूर्व कर्मचारी है। चाचा भतीजे को अंदेशा था कि मालकिन के पास हमेशा 5 से 7 लाख रुपए मौजूद रहते हैं, जिसे लूटने के लिए हत्या की योजना बनाई गई। वहीं वेस्ट बंगाल निवासी महिला टूम्पा राय की हत्या के मामले में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कूच बिहार बंगाल निवासी तापस वर्मन को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि वह पिछले 5 वर्षों से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। नशे में टूम्पा राय से झगड़ा होने पर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस थाना घोटवाड़ा से सुबह प्रातः 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पीपा फैक्ट्री, एक जो कनस्तर बनाने की फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया घोटवाड़ा में, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पे सभी अधिकारी मौके पहुँचे, घटनास्थल पर मुआयना किया तो इस पीपा फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है 2 कमरे का, जिसमें एक करीब 75 साल की वृद्धा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके आसपास काफ़ी खून था और अंदर कमरे के अंदर अलमारी अस्त व्यस्त पड़ी थी, कांच फूटा हुआ था। मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई, एमओबी टीम बुलाई गई और मौका मुआयना किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा विभिन्न टीम बना के इसके विभिन्न पहलुओं पर जाँच शुरू की गई। इसी दिन इसी जाँच के दौरान करते हुए ही दोपहर को करीब 2-2:30 बजे पुणे थाना घोटवाड़ा पे एक अन्य सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एलआर कॉम्प्लेक्स जो कि कांटा चौराहे के पास स्थित है, वहाँ एक फ्लैट में भी एक महिला की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे भी पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ एक फ्लैट के में एक करीब 25 साल की महिला डेड बॉडी मिली। महिला का शिनाख्त की गई तो वो महिला का नाम टम्पेरी बर्मन का, जो कि मूलतः पश्चिम बंगाल में रहने वाली थी। फ्लैट उसने उसके पति ने तापस बर्मन ने किराए पे लिया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद से फ्लैट में जब अन्य एक महिला उसको देखने गई तो वो फ्लैट बाहर से बंद मिला। तब उसने डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का ताला खोला तो अंदर उसको डेड बॉडी मिली। तो उस अन्य महिला ने हमें पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों ही घटनाओं में एफएसएल को बुला करके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दूसरी घटना जिसमें एक पश्चिम बंगाल की महिला टम्पेरी बर्मन का शव मिला था, उसमें चूँकि जानकारी में आया कि ये महिला अपने पति के साथ, जिसका नाम तापस बर्मन है, इसी फ्लैट में रह रही थी और इनकी एक 14-15 माह की बच्ची भी थी। तो जो पति वहाँ से गायब था, नदारद था, इसी को शक की निगाह उसी की पति पर गई तो हमने उसी दिशा में उसकी तलाश करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस महिला का एक मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन अर्थात गला दबाने से होना पाया गया। पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जो उसका पति है तापस बर्मन यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से ट्रेन में होकर के वो पश्चिम बंगाल जा रहा है। उक्त इन्फॉर्मेशन पे हमने डेवलप किया और इस व्यक्ति को वाराणसी के पास में हमने पकड़ा और हमारी टीम उसको लेकर के यहाँ आई। इसको आज इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। मोटे रूप में पूछताछ से जानकारी में आया कि तापस बर्मन और उसकी पत्नी टम्पेरी बर्मन जो पहले से यहाँ रह रहे थे, किंतु लॉकडाउन में पश्चिम बंगाल चले गए थे। कुछ दिनों पहले वो दोनों यहाँ आए तो आने के बाद में दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और विवाद होने के बाद में पति ने मोटे रूप में जानकारी आई है कि उसका गला दबा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ की पुष्टि हुई कि महिला की मृत्यु गला दबाने से हुई और उसके बाद पति जो है अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ से चला गया। उसे पति को आज वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया मुकदमे में और इस प्रकार से इस मुकदमे में अब कोई और भी पेश नहीं। मोटे रूप में पति पत्नी के झगड़े के कारण पत्नी द्वारा हत्या करना साबित है। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत वारदात का वीडियो वायरल, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार।
झालावाड़ डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गत 19 जून को सागर कुरैशी पर रवि हरिजन सहित आधा दर्जन युवकों ने हमला किया था, जिसके बाद दूसरे पक्ष के सागर कुरैशी सहित आधा दर्जन लोगों ने भी कृष्णा हरिजन पर हमला कर उसे घायल कर दिया था, जिसकी मौत हो गई। हालांकि दोनों पक्षों के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल कृष्णा हरिजन की मौत के बाद झालारा पाटन में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर निगाह रखी जा रही थी तथा सुबह की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। तारीख को जो कृष्णा हरिजन पे हमला हुआ, सागर कुरैशी और उसके 5 अन्य साथियों ने हमला किया, उसके बाद में पुलिस ने, कोतवाली और पाटन पुलिस ने उन 6 अभियुक्तों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले सागर कुरैशी को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसके 500 साथियों को गिरफ्तार किया। सारे अभियुक्तों को 1 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया गया। चूँकि मामला SC/ST का भी था तो उसमें धारा SC/ST भी जोड़ दी गई है, जिसका अनुसंधान डिप्टी SP रैंक का अधिकारी करता है। तो अनुसंधान मेरे द्वारा ही उसका किया जा रहा है। आज कृष्णा हरिजन की डेथ की सूचना हमें मिली है, तो उसका बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही धारा 302 IPC है वो भी जोड़ी जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। इसके लिए उनकी हिस्ट्री शीट, हार्डकोर राउडी शीट जो खुल सकती है वो हम खोल रहे हैं। हमले की शुरुआत कहाँ से होती है कि 2 गुट बने थे स्टार्टिंग में, उसके बाद में सारा मामला सामने? पाटन में एक हमला होता है सागर कुरैशी के ऊपर। उस हमले के बाद जैसे ही सागर कुरैशी ठीक होता है, उसके बाद वो दोबारा उस दूसरे ग्रुप पे हमले की एक साजिश रचता है। उसके बाद दूसरा हमला हल्दी घाटी में, कोतवाली में होता है। इस तरह दोनों गैंगों की टकरार पाटन से शुरू हुई और हल्दी घाटी में फिर दूसरा हमला होता है। अब इस चीज़ के लिए पुलिस जितने प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, दोनों गुट आपस में ना टकराएं, हम वो सारे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दोनों पक्षों के जो अभियुक्त जो या लोग संदिग्ध लोग हैं जो किसी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, उनको पाबंद करवाने की कार्रवाई पाटन और कोतवाली पुलिस दोनों द्वारा की जा रही है। रामदेवरा थानाधिकारी विशन सिंह ने बताया कि रामदेवरा निवासी सुखदेव खत्री ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि मुकेश भाई और दिलीप भाई ने उसको बताया कि उनके फाइनेंस का काम है और लोन अमाउंट का 10% आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा। 10% जमा करवाने के बाद 15 दिन में पेमेंट दे देंगे। इस दौरान उसने अलग अलग तारीखों में कई किश्तों में 95 लाख रुपए इनके खाते में जमा करवाए। बाद में उन्होंने रकम वापस देने से इनकार कर दिया। दोनों शातिर भारत छोड़कर दक्षिण अफ्रीका भागने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। इसको प्रार्थी सुखदेव खत्री सदा मोहनलाल जी खत्री निवासी रामदेवरा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मुकेश भाई, दिलीप भाई जो सूरत में रहते हैं, मेरी जान पहचान थी और धोखाधड़ी करके मेरे खाते में अलग अलग किस्तों में करीबन 90 लाख रुपए जमा करा दिए, जिस पर FIR दर्ज की गई है, टीम गठित की गई है, मुलजिमों की तलाश जारी है। कोटा से हरिमोहन मेहरा की रिपोर्ट। RAC कमांडेंट IPS पंकज चौधरी 2 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। इस दौरान चंबल नदी में आपदा और बचाव का डेमो देखा। डेमो के दौरान बताया गया कि बाढ़ व नदी में डूबने जैसे हालात बनने पर जवान किस तरह तत्परता के साथ लोगों की मदद करते हैं। जवानों ने लाइफ जैकेट, वायरलेस स्पीड बोट की मदद से चंबल नदी में शानदार कार्य करके दिखाया। जैसा कि आपने देखा कि SDRF की जो B कंपनी कोटा है, उसके अभ्यास सत्र, उसके प्रैक्टिस को देखने के लिए यहाँ पे चंबल में जवानों के द्वारा कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कराए गए, जिसमें कि आपने देखा कि डूबते हुए लोगों को, ग्रामीणों को, टापू के फंसे हुए लोगों को B कंपनी के जो जवान हैं उन्होंने बहुत ही तत्परता से इनको रेस्क्यू किया। इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, इनका जो मनोबल है, इन सबका कैसा तालमेल है, ये अपने इक्विपमेंट का कितना बेहतर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार मानसून के साथ अन्य जो आपदाएं हैं प्राकृतिक और मानव जनित, जिसमें हम बाढ़ के अलावा एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स, आगजनी, तमाम ऐसी आपदाएं जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनौती रहती है, उसमें हमारा जवान कितना तत्पर है, उसका मनोबल कितना ऊंचा है, उसका उत्साह कितना ऊंचा है, इन सारी बातों को परखने का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि SDRF जो एक बचाव और राहत से जुड़ी हुई एक विंग है, वो आने वाले समय में बेहतर प्रयास करेगी। सर, संसाधनों की बात करें तो SDRF का नए संसाधन और कुछ उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्या? जी, SDRF के पास पहले से जो परंपरागत साधन है, उसके अलावा जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदान किए गए और उनका लगातार उपयोग किया जा रहा है और भी नए इक्विपमेंट्स इनको दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। हमारे जवान जो टेक्निकली साउंड हैं, जो रेस्क्यू में एक्सपर्ट्स हैं,
उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और जैसा कि बाढ़ इस मानसून में हमेशा एक इशू रहता है कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में, उसके लिए SDRF की टीम तैयार है। इसके अलावा इनको और भी जो इक्विपमेंट्स इनको ज़रूरत है, जहाँ पे कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा गहराई में सोलर सिस्टम, सोलार की ज़रूरत है, ड्रोन की ज़रूरत है, ये जितने भी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि इनको रेस्क्यू आसानी से कर सकते हैं और जवान अपनी सुरक्षा को देखते हुए बेहतर रेस्क्यू कर सकता है, उसके सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, जवानों की जो रूटीन है, इसके अलावा इनकी एक्स्ट्रा इन लोगों के लिए कोई सरकार की तरफ से मदद की जाए? देखिए, अभी नई बटालियन है और जैसा कि जो स्पेशल भत्ते होते हैं वो इस्टेब्लिश विंग्स को जरूर मिलते हैं और इनके द्वारा प्रस्ताव जरूर है। हम कोशिश करेंगे कि जो SDRF के जवान जो अपनी जान जोखिम डाल के पूरे राजस्थान में आपको हर जगह ये दिखेंगे, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और ऐसे बहुत से अच्छे रेस्क्यू इन्होंने किए हैं। तो ये अच्छी बात है कि इनको अगर स्पेशल भत्ता मिलता है, उसके लिए हम लोग पुलिस मुख्यालय से एक व्यापक प्रस्ताव भेज के राज्य सरकार को अवश्य भेजेंगे। हरिमोहन मेहरा की रिपोर्ट। ACB मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा सोमवार को जयपुर में कार्रवाई करते हुए सत्यनारायण रावत सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण राजस्थान जयपुर को परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ACB की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी टूर एवं ट्रैवल फर्म का बाइक रेंटल सर्विस प्रमाण पत्र बनाने की एवज में सत्यनारायण रावत द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर ACB कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। आज उप अधीक्षक पुलिस हर्षराज सिंह खरेड़ा व पुलिस निरीक्षक अजीत बागडोलिया तथा उनकी टीम द्वारा जयपुर में ट्रैप कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं ACB के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ACB टीमों द्वारा तलाशी ली जा रही है। टोंक से मुजमिल सारन की रिपोर्ट। टोंक ACB टीम की बड़ी कार्रवाई। बरौनी थाने का चालक देव नारायण गुर्जर और दलाल पप्पू गुर्जर ट्रैप 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ACB ने गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत। टोंक ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहत खान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। सूरतगढ़ से नरेश कुमार की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी नहर की कवर सेन लिफ्ट में नहाते वक्त डूबा एक युवक। 3-4 युवक नहर में नहाने के लिए रुके। एक युवक ने नहर में छलांग लगाई। काफी देर तक युवक के बाहर नहीं निकलने पर साथियों ने पुलिस को किया सूचित। बिरधवाल चौकी पुलिस गोताखोरों को लेकर पहुंचे मौके पर, युवक की तलाश जारी। मदनगंज किशनगढ़ से निर्मल सोनी की रिपोर्ट। डॉक्टर NL चौधरी को बहाल करने को लेकर न केवल स्थानीय अन्य लोगों ने भी विधायक सुरेश टांक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ षड्यंत्रकारियों ने बेवजह ही इस केंद्र को अखाड़ा बनाकर मनमानी करने पर लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर चौधरी द्वारा कोरोना काल में अनुव्रत निस्वार्थ सेवा दरकिनार करते हुए झूठे आरोपों में फंसाने की बात कही। ज्ञापन को देखकर विधायक महोदय ने जनता को आश्वस्त किया एवं शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करते हुए जनता के हित में कदम उठाएंगे। हनुमानगढ़ से कर्नैल सिंह की रिपोर्ट। NDPS प्रकरण में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मांगीलाल उर्फ मांगी पुत्र को गिरफ्तार किया है। 28 जून को हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में 34 किलोग्राम पोस्ट जब्त किया था। तस्करी में मांगीलाल की संलिप्तता भी पाई गई थी। SI विशु वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम की कार्रवाई थाना प्रभारी नरेश गेरा ने दी जानकारी। जयपुर से निखिल सिंह की रिपोर्ट। जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक व्यापारी से अपहरण और लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है, जहां इन आरोपियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ हथियार के दम पर व्यापारी राम प्रसाद का अपहरण कर लिया था, वहीं मारपीट कर 40,000 रुपए की लूट कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में मुख्य षड्यंत्रकर्ता विकास और राजेश को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं 3 अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दी पुलिस पोस्ट के साथ। नमस्कार।